सभी किसान साथियों को जय किसान। मैं आपका साथी राजा हेयर। सबसे पहले तो आप सबको श्री गुरु नानक देव जी के पर्वोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, और साथ में आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो साथियों। और सबसे बड़ी एक और बधाई आज आपको कि तीनों जो कानून थे, जो काले कानून थे साथियों, वो तीनों को सरकार ने रिपील किया है, तीनों को वापस लिए हैं। उसकी भी आपको सबको बहुत बहुत बधाई। जिन साथियों ने संघर्ष किया उन सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन दुख की बात यह है साथियों कि जो जिन किसान भाइयों की जाने गई इस दौरान, उनके लिए बहुत दुख की बात है। उनके परिवार को भगवान आसरा दे और ये सब सहने की शक्ति दे। रोज़ अपने इस समय लगभग फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते होते हैं साथियों, तो आज अपने मुख्यतः गवार के ऊपर, नरमे के ऊपर और सरसों के ऊपर चर्चा करेंगे। थोड़े साथियों और जुड़ जाएं, फिर अपने बातचीत चालू करेंगे। जैसी राम गढ़िया जी, कृष्ण जी, बबूलाल जी, बिश्नोई साहब, सोनी बुट्टर जी, और मैं आज थोड़ा नई जगह पे था, गांव के अंदर एक अपने प्रोग्राम था आज ग्रुप का, तो उस जगह था, थोड़ा नेटवर्क का भी इशू रहेगा। आवाज़ बता दें साथियों कैसी आ रही है। सबसे पहले बात करेंगे सरसों के ऊपर। तो सरसों के अंदर आज साथियों थोड़ी सुस्ती देखने को मिली। हालांकि जितनी बढ़ोतरी पिछले दिनों में हुई है उस हिसाब से आज बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन सरसों के अंदर थोड़ी सी सुस्ती, मैं कहूँगा कोई 20-50 रुपए की सुस्ती देखने को मिली है। हालांकि सरसों का रेट अच्छा है साथियों। अभी उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर जो सरसों के भाव हैं उनके अंदर अच्छी बढ़ोतरी आ सकती है, क्योंकि सोयाबीन का रेट काफ़ी बड़ा है। सोयाबीन की आज रिपोर्ट थी कि सोयाबीन जो काफ़ी नीचे बिक रही थी 4500-4600, वो 6000 से ऊपर का रेट सोयाबीन के अंदर हो गया है। तो उन चीज़ों का वास्तव में इफेक्ट रहेगा, क्योंकि तेल की जो भी चीज़ें हैं, सोयाबीन है, मूंगफली है, सरसों है, उनके सबके रेट के अंदर अब अच्छे भाव आने की आगे उम्मीद लग रही है साथियों। और सरसों के अंदर आज कुछ ज़्यादा मंदा नहीं मिला, देखने को मिला, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं आई। लेकिन रुझान जो है, जो सरसों का, वो पॉजिटिव है, और सरसों जो है पॉजिटिविटी की ओर है, और आने वाले एक दो दिनों के अंदर उसके अंदर और सुधार हो सकता है साथियों। तो सरसों के जो किसान हैं उन सब के लिए एक अच्छा अब रेट आगे जा रहा है। जो स्पॉट सरसों ने छोड़ा था, यानी कि जिस जगह तक सरसों जाके आई थी, अब एक उम्मीद ऐसी बन चुकी है, एक अच्छी उम्मीद बन रही है साथियों कि सरसों जो अपना स्पॉट है वहां तक चले जाएगी। और आने वाले दिनों के अंदर सरसों के अंदर ज़्यादा एकदम से बढ़ोतरी, जैसे मैंने कल वाली वीडियो के अंदर भी बोला था, एकदम से बढ़ोतरी नहीं आएगी, लेकिन वही जो 20-20, 50-50 रुपए करके दीपावली से जो पहले का सिस्टम था सरसों का, उसी हिसाब से जो है सरसों का रेट आगे जाने की उम्मीद है। अगर डाउन भी जाएगी तो जैसे आज 20 से 50 रुपए तक का बाजारों के अंदर फर्क रहा है कुछ बाजारों के अंदर, हालांकि सारे बाजारों के अंदर सरसों डाउन नहीं रही आज, तो उसी हिसाब से डाउन भी जाएगी तो 20-50 रुपए, और ऊपर भी अप भी जाएगी तो 20-50 रुपए तक सरसों जाएगी। तो सरसों के साथियों के लिए एक ये खुशखबरी है कि सरसों के अंदर आगे एकदम से 1-2 दिन के अंदर कोई मंदा देखने को नहीं मिल रहा, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर सरसों के जो है अच्छे भाव मिलेंगे। बात करें ग्वार की, तो ग्वार के अंदर वही फंडा है साथियों। ग्वार की अभी कुछ जो है, जितने भी विशेषज्ञ लोगों से बात हुई, जितने भी जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे बात हुई, तो अभी किसी के समझ में कोई बात नहीं आ रही, क्योंकि ग्वार की जो क्रॉप थी वो बहुत कमजोर थी इस बार। और ग्वार की क्रॉप खराब, जो कमजोर के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। अपने पहले भी इस चीज के ऊपर बात करते हैं। ग्वार की जो इस बार का जो ग्वार है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, और फिर भी लेकिन ग्वार के भाव का रुका होना बड़ी एक समझ से बाहर है। ग्वार गम की स्थिति के अंदर सुधार है साथियों। ये कुछ लोचा है इसके अंदर, और ये कोई बड़ा लोचा नहीं है। ग्वार की कीमतों को कुछ एक वर्ग जो होता है, अब मैं उसको मेंशन तो नहीं करूंगा, उस वर्ग के कारण एक ग्वार को रोक के रखा गया, लेकिन ऐसे रुकने से ग्वार ज्यादा दिन तक नहीं रुकेगा। ग्वार के भावों के अंदर भी आगे सुधार आने की संभावना है। हालांकि वही बात, जो ग्वार पहले एक बार 7000 से 7200 रुपए बिक गया था, उसके बाद वही ग्वार 5800 से लेकर 6000 बिका, लेकिन अब उसके बाद स्थिति में सुधार हुआ है। बीच में 5500 भी ग्वार बिका है, स्थिति के अंदर सुधार हो रहा है, और 6000 से लेके 6200 के बीच में रेट जो ग्वार के अब एक बार स्टेबल हुए हैं। बढ़ोतरी होगी, सरसों वाला फंडा है सेम, इसके अंदर टाइम लग सकता है, धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि एकदम से कोई कहे कि ग्वार 8000 हो जाएगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं अभी तक। लेकिन ग्वार की फसल के अंदर बढ़ोतरी आनी चाहिए, वही 20-20, 50-50 रुपए करके बढ़ोतरी आनी चाहिए, क्योंकि ग्वार की फसल कमजोर थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बाजार में तेजी है,
इसके गम में तेजी है, तो इसको कितनी देर तक रोक के रख सकते हैं इसके रेट को, ये तो आने वाला जो है टाइम ही बताएगा। लेकिन उम्मीद है कि ग्वार तेज हो सकता है साथियों आने वाले दिनों के बाद। बाकी ग्वार की जो पुख्ता पूरी रिपोर्ट है वो कल अपने आंकड़ों के साथ एक कोशिश करूंगा, मैं स्पेशल वीडियो भी एक आपके लिए लेके आएंगे साथियों। अब बात करें नरमे की, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा एक हॉट मुद्दा है, बहुत ज़्यादा मेन मुद्दा है नरमे का, क्योंकि नरमे की जो फसल है वो लगभग अभी पीक टाइम पे है। सब लोगों ने नरमा लगभग अपना फ्री कर लिया और कुछ किसानों ने नरमा बेचा है, कुछ के पास पड़ा है। लेकिन नरमे के किसान हद से ज़्यादा चिंता कर रहे हैं इस बार, क्योंकि नरमे के बारे में मैंने पहले भी बताया था। दो तीन चीज़ें हैं। एक तो कल जो कपड़ा मंत्री की, भारत के जो कपड़ा मंत्री हैं, उनकी बात हुई थी जो कुछ उद्योगपतियों से, उन्होंने इसके ऊपर निर्यात के ऊपर जो है रोक लगाने की बात कही थी। लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानते हुए, सरकार को इस चीज़ का पता था कि इसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा, तो उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया और एक रिव्यू मीटिंग रखी 1 महीने के बाद कि इसके ऊपर दोबारा अपने चर्चा करेंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने कल ये बात बोली थी कि नरमे के अंदर पॉजिटिविटी आएगी और नरमे के अंदर 150 से 200 रुपए की बढ़ोतरी आज काफी बाजारों के अंदर जो है वो दर्ज की गई है साथियों। हालांकि आज पूरा दिन था जो वो कानून वापसी की खुमारी के अंदर ही निकला सभी का, इतने ज्यादा बाजारों के भाव भी जो नहीं मिल सके, इनपुट भी अपन लोगों को नहीं मिल सके, लेकिन नरमे के अंदर सुधार हुआ है। और वही बात थी, मैंने हॉटस्पॉट बताया था इसका 8500 रुपए, या तो 8500 से 8300 रुपए, या फिर 8500 से 8700 रुपए। तो वहीं घूमेगा नरमा, कोई बहुत ज्यादा मंदा नरमे के अंदर नहीं है। एकदम से कोई अगर आपको ये बोले कि नरमा जो है वो 8000 से जो सीधा 6000 पे आ जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। एक नया डर आज दिखाया गया है, वो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। मेरे ख्याल से आपको, काफी लोगों को पता भी होगा। एक नया डर बताया गया, मेरे पास कम से कम 50 फोन आज साथियों के आए। वो डर ये बनाया जा रहा है किसानों के अंदर कि ये जो कानून थे वो वापिस हो गए। कानून वापिस होने के बाद डर ये दिखाया जा रहा है कि अब जो फसलों के भाव है वो डाउन हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था साथियों। जो ये कानून थे अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए थे, अभी तक लागू नहीं हुए थे। कोर्ट ने स्टे लगाया था इनके ऊपर, कोर्ट ने रोक लगाई हुई थी, तो उन चीजों का कोई इफेक्ट नहीं आएगा सरसों के ऊपर, नरमे के ऊपर। ये सारी एक अफवाहें हैं जो व्यापारी लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है और किसान को एक डराने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो किसानों का नरमा है वो लेके मार्केट के अंदर आ सकें। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कोई डरने की संभावना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर भी अच्छा रुझान देखने का, पॉजिटिव नरमे के अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ जो लोकल के हमारे कंट्री का जो है सिस्टम, उसके अंदर भी नरमे के भाव के अंदर तेजी लगातार देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों के अंदर और सुधार होने की आवश्यकता है। साथी परमपाल सिंह जी संधू पूछ रहे हैं नरमा रख लिए, तो मैं इसके ऊपर आपको कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं हमेशा से निवेदन करता हूं कि ये एक प्रैक्टिस वीडियोस होती हैं, एक्सपर्ट लोगों की राय इकट्ठी करके, इनपुट इकट्ठे करके आप लोगों तक पहुंचाई जाती है साथियों। सौदा आप सारे साथी अपने रिस्क के ऊपर करें। लेकिन नरमे के अंदर मैं दोबारा रिपीट करता हूं मेरी बात को, बहुत बड़ा मंदा नरमे के अंदर इस हफ्ते के अंदर तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही जो हॉटस्पॉट 8500 बताया था एक दिन पहले, परसों वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि 8000 से ऊपर नरमा रहेगा, ऐसी कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। लेकिन आज तो नरमे के अंदर अगर तेजी आई है तो उसका जो है वो फायदा एक मिलना चाहिए किसानों को। और हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर कोई 100 रुपए नरमा और बढ़ जाए, जो आने वाले 1-2 दिन है। तो किसी भी अफवाह के अंदर नहीं आए। नरमे का भाव रुकने का सीधा सीधा कारण था, वो ये कारण था कि नरमे की आवक थी, जो आवक थी उसके अंदर स्टेबिलिटी बनी हुई थी। जब तक आवक बाजार के अंदर रहेगी 1.5 लाख गांठ तक, 100 लाख से 1.5 लाख गांठ के बीच में कहीं भी आवक बनी रहती है, तब तक एक बार इसके अंदर जो बहुत ज्यादा भाव के अंदर उछाल नहीं आएगा। ये तो कॉमन सी बात है, ये तो अपन लोगों को, सभी किसानों को पता है कि जब तक बाजार के अंदर आवक बनी रहेगी तब तक भाव ना तो कम होने वाला और ना बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। उसका कारण है जब आवक रुकेगी उसके अंदर 2 कंडीशंस होती है, या तो फिर भाव घटाएंगे किसान वर्ग को डराने के लिए कि नहीं अपने नरमा ले जाए नहीं तो भाव घट जाएगा, या फिर उसके अंदर भाव बढ़ाएंगे। इस लालच में किसान चला जाए कि 100 रुपए जैसे आज 200 रुपए बढ़े हैं, इस लालच में अपन लोग आके जो है नरमा लेके चले जाएं और अपने ये सोच लें कि नरमे का भाव 200 बढ़ गया तो अपने को नरमा बेच देना चाहिए। मैं दोबारा मेंशन करूंगा आपको कि नरमे का, अगर आपको कोई ये बोले कि नरमे का रेट 12,000 हो जाएगा आने वाले 1-2 दिन में या 10 दिन के अंदर, तो ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी कुछ अखबारों के अंदर ऐसी खबरें छपी थी कि नरमा 12,000 15,000 हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था साथियों। 9500 जब नरमे का रेट हुआ था, 9,000 से 9500 रुपए, उस टाइम मैंने एक मेरे लाइव के अंदर ये बोला था कि
क्या ये सही टाइम है कि कम से कम अपने को 50% फसल का सौदा करना चाहिए। उस चीज का कई साथियों ने विरोध भी किया था उस टाइम की नरमा तो 12,000 हो जाएगा, आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। खैर वो अब पीछे की बातें हैं। उम्मीद ये लग रही है कि नरमे के अंदर पॉजिटिविटी बनेगी, स्थिति अच्छी बनेगी। दोबारा मेंशन कर दूं, किसी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। ये कानून बैक होने से या कानून रिपील होने से, कानून वापिस होने से जो है ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर नरमे के भाव के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ एक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मूंग के भाव के बारे में साथी पूछ रहे हैं। मूंग के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी साथियों भी नहीं है, जैसे मैंने कल बताया था, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि सरकारी खरीद चालू नहीं हुई, जो कि लगभग 7500 के नजदीक सरकारी खरीद है। तो जब तक सरकारी खरीद चालू नहीं होती तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर दबाव नहीं बनता साथियों। वही एक कारण है कि मूंग की जो क्रॉप है उसके अंदर कमजोरी देखने को मिल रही है। सोयाबीन के साथी काफी फोन कर रहे थे। सोयाबीन के साथियों के लिए बता दूं कि सोयाबीन के अंदर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। आने वाले 2-4 दिन के अंदर हो सकता है कि सोयाबीन के भाव के अंदर कुछ सुधार हो साथियों। जैसे ही अपने को अगली कोई सूचना मिलेगी तो कल आपको दोबारा इसी समय लाइव आके आपको फसलों के भाव के बारे में बताया जाएगा साथियों। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा, दोबारा आप सबको बधाई देते हुए, कि जब तक एमएसपी का कानून नहीं बन जाए, जब तक एमएसपी का एक पुख्ता जो है कानून नहीं बने। कानून ये बनना चाहिए कि जो एमएसपी सरकार ने तय कर दी, जो एमएसपी सरकार ने तय कर दी, मंडियों के अंदर बोली जो है वह उससे ऊपर चालू हो। ऐसी व्यवस्था जब तक नहीं बन जाएगी तब तक किसान लोग जो है अपने घर को नहीं जाएंगे और ये लड़ाई जो है जारी रहेगी। क्योंकि एक कानूनों को वापस कराने की कोई जिद नहीं थी। जिद है तो इस बात की है कि जो किसान की फसल है, जो एमएसपी सरकार तय करती है, सरकार ये कह रही कि हम लोग सारी नहीं खरीद सकते, कम से कम प्राइवेट सेक्टर को तो आप लोग बाउंड कर सकते हो, उनको तो आप एक बंधन में डाल सकते हो कि जो भी बोली लगे वो एमएसपी से ऊपर लगे साथियों। कल इस समय दोबारा आपको फसलों के भाव के साथ दोबारा मिलेंगे। आज फसल मंडियों के भाव साथियों अवेलेबल नहीं हो पाए क्योंकि आज सारे साथी सारे बिजी थे। एक तो कानून वापस हुए, दूसरा ग्रुप के प्रोग्राम थे, तो उस चक्कर में तो जैसे ही साथियों आगे भाव मिलेंगे कल आपको इस समय दोबारा मिलेंगे। किसान एकता जिंदाबाद।